अमृत का बाग, एक सुनसान खेत और एक ऐसा खौफनाक सच जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, लेकिन जब उसी रिश्ते में शक का जहर घुल जाए तो इंसान कब हैवान बन जाए पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बलाल गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक पति अपनी पत्नी को अमृत तोड़ने के बहाने खेत पर ले गया, लेकिन वापस लौटा तो अकेला। पत्नी को लगा था कि वो अपने पति के साथ कुछ वक्त बिताने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। और सबसे डराने वाली बात, हत्या के बाद आरोपी पति फरार नहीं हुआ, बल्कि खुद थाने पहुंचा और पुलिस से कहा, साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लाश खेत में पड़ी है, जाकर उठा लाओ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत, जहाँ हर सबूत एक नई दिशा देता है, हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली? क्या वजह सिर्फ शक थी, या इस खामोश रिश्ते के पीछे कोई और कहानी छिपी थी? तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का बराल गांव, जहां आम दिनों में दोपहर की खामोशी सिर्फ पक्षियों की आवाज और खेतों में चलते ट्रैक्टर की गूंज से टूटती थी, लेकिन शनिवार की दोपहर इस गांव ने ऐसा मंजर देखा जिसने हर किसी को डरा दिया। मामला था बलाल गांव में रहने वाले संदीप उर्फ संजू और उसकी पत्नी मधु का। संदीप के पिता धर्मपाल सिंह पुलिस विभाग से रिटायर्ड दरोगा थे। परिवार गांव में सम्मानित माना जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी परिवार में ऐसा खूनी खेल खेला जाएगा। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे संदीप अपनी पत्नी मधु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, आवाज बिल्कुल सामान्य थी। उसने मधु से कहा, चलो खेत पर चलते हैं, अमरूद पक गए हैं, तोड़ कर ले आते हैं। मधु को अपने पति की बात पर कोई शक नहीं हुआ। वो तैयार हुई और मोटरसाइकिल पर बैठकर संदीप के साथ खेत की तरफ निकल गई। रास्ते में शायद किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। संदीप अपनी पत्नी को गांव से दूर अपने अमरूद के खेत में ले गया। चारों तरफ हरियाली थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों खेत में पहुंचे, मधु अमरूद तोड़ने लगी, लेकिन तभी संदीप के व्यवहार में अचानक बदलाव आया। जिस इंसान के साथ मधु वर्षों से जिंदगी बिता रही थी, वही इंसान अब उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। पुलिस के मुताबिक संदीप ने मधु पर हमला कर दिया। मधु ने खुद को बचाने की कोशिश की, उसने विरोध किया, मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन खेत का सन्नाटा उसकी चीखें निगल गई। कुछ ही देर में मधु की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। संदीप ने शव को खेत में छिपाने की कोशिश की और फिर वहां से निकल गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। संदीप सीधे बिनौली थाने पहुंचा। थाने में पुलिसकर्मी अपने रोज के काम में लगे थे। तभी एक व्यक्ति अंदर आया, वो था संदीप। पुलिस ने पूछा, क्या बात है? संदीप ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, शव बराल गांव के अमरूद के खेत में पड़ा है, जाकर उठा लाओ। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मियों को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन संदीप के चेहरे पर ना डर था ना पछतावा। पुलिस ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और टीम के साथ खेत पहुंची। खेत में पहुंचने के बाद पुलिस को मधु का शव मिला। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही हत्या की खबर परिवार तक पहुंची, घर में चीख पुकार मच गई। सबसे ज्यादा दर्द उन 2 बच्चों के हिस्से आया, जिसमें दक्ष जो 18 साल का है और मानवी जो 15 साल की है। दक्ष ने बचपन में अपनी जन्म देने वाली मां को खो दिया। इसके बाद उसकी मौसी मधु ने उसे मां की तरह प्यार किया, लेकिन अब वही मौसी जैसी महिला भी उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। वही मानवी के सिर से भी मां का साया उठ गया और पिता अब जेल के सलाखों के पीछे था। इस घटना के पीछे रिश्ते की एक लंबी कहानी थी। साल 2006 में संदीप की शादी प्रीति से हुई थी। 2008 में उसके घर बेटे दक्ष का जन्म हुआ, लेकिन 2009 में बीमारी के चलते प्रीति की मौत हो गई। इसके बाद परिवार की सहमति से संदीप की शादी अपनी सगी साली मधु से कर दी गई। मधु ने न सिर्फ अपनी बेटी मानवी को संभाला,
बल्कि दक्ष को भी अपने बेटा मानकर प्यार दिया। कई साल तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि संदीप का स्वभाव बदलने लगा था। वो अक्सर मधु से विवाद करता था। गांव वालों के मुताबिक संदीप शक करने लगा था। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे थे। हालांकि पुलिस हत्या के पीछे हर पहलू की जांच कर रही है। क्या वजह सिर्फ शक था या कोई और पारिवारिक विवाद? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ एक हत्या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक रिश्ता जो कभी प्यार और भरोसे से शुरू होता था, वो नफरत और खून तक कैसे पहुंच गया। जिस महिला ने एक बच्चे को अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर मां का प्यार दिया, उसने अपने परिवार को जोड़ने के लिए सालों तक दर्द सहा। आज वही महिला अपने ही घर के इंसान के हाथों मौत के घाट उतार दी गई। आज दक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल है, जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, उसी पिता ने उसकी मां जैसी महिला को क्यों छीन लिया। मानवी के लिए सबसे बड़ा दर्द ये है कि जिस उम्र में उसे मां का सहारा चाहिए था, उस उम्र में उसके सिर से मां का साया उठ गया और पिता सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन सोचिए, अगर शक पैदा होने से पहले बातचीत होती, अगर गुस्से से पहले रिश्ते को समझने की कोशिश होती और एक पल के लिए इंसान अपने गुस्से पर काबू कर लेता, तो क्या आज एक परिवार यूं बिखरता? आज एक छोटी सी गलती ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्या ऐसा कितना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने ही रिश्तों का खून कर दे? कानून आरोपी को सजा दे देगा, लेकिन उन बच्चों के दिल में जो सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि कुछ हत्याएं सिर्फ इंसान की जान नहीं लेती, वो पूरे परिवार की खुशियां, सपने और भविष्य भी खत्म कर देती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।